नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। दोस्तों, पुराने हमारे जो परीक्षा हैं उसमें आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, सीडीपी के हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। छोटा वीडियो बनाएंगे और कम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 15 में जो आप सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं उसमें से देखिए कि 15 में से आप कितने सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो आंसर की बात करेंगे, आंसर है निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण, अंतर्दर्शन। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर है हमारा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका आंसर है। तो अंतर्दर्शन सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एल्बर्ट बंडूरा हैं वो किनसे संबंधित हैं? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एल्बर्ट बंडूरा का। तो दोस्तों, सभी सही जवाब है इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, सोशल लर्निंग सिद्धांत जो हमारा है, सोशल लर्निंग सिस्टम जो है वो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है, अधिगम में पठार निम्न में से किसका कारण बनता है? तो अधिगम में पठार किसका कारण बनता है? तो थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा या परिपक्व द्वारा? यही आंसर रहेगा थकान द्वारा। थकान द्वारा अधिगम में पठार निम्न का कारण है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न। जो चौथा प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आंसर है सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को या अधिगम की गति को? तो सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर इसका है अधिगम की गति को। अधिगम की गति को दर्पण चित्रण परीक्षण से मापने हेतु प्रयुक्त होता है, अधिगम की गति को दर्पण चित्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर जो परीक्षण है, तो सही जवाब इसका होगा, सही इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जवाब है अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि या बुद्धि? तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है क्लाउड पिक्चर परीक्षण का, व्यक्तित्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिया गया है छठा क्वेश्चन। ये बहुत थोड़ा बड़ा दिया गया है, छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, इसका हमारा छठा प्रश्न दिया गया है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात होती है। तो बुद्धि लब्धि जो होती है वो उसका सूत्र होता है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। क्या होता है? वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु होता है। नहीं, सॉरी, इसका उल्टा रूल्स होता है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। तो वास्तविक आयु हमारी क्या है? मानसिक आयु हमारी है 8 वर्ष। क्या है? 8 वर्ष। और 5 वर्ष हमारा क्या होता है? वास्तविक आयु है। तो इसकी गुणा हम किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। इसकी जब गुणा 100 से कर देंगे तो 5 से 100 को काटेंगे, 5 बीसम कितना होता है? 100 होता है। 5 बीसम 100, तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। दोनों की 20 की और 8 की गुणा होगी, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 160। देखिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु है, उसका बुद्धि लब्धि होगी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है 36 से 49, 50 से 69, 35 एवं निम्न, 70 से 79। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 से 49। देखिए, आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों की बात की है यहाँ पर। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनका आईक्यू स्तर 36 से 49 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रुचि के द्वारा, बुद्धि, अभिक्षमता या व्यक्तित्व? तो सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है इसका व्यक्तित्व।
व्यक्तित्व से रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग मापन हेतु किया जाता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे यूपी टेट परीक्षा के लिए। 2023 की जो यूपी टेट परीक्षा है, यूपी टेट यानी 2023 जो हमारा आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की। देखिए ये विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ या सीखने में कमी। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की जो इच्छा होती है वो क्या विस्मृति का कारण नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए अगला प्रश्न हमारा होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, देखिए छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए ये प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे इसको। ये विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने हेतु, प्रस्तुत करने हेतु, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है, गणित कहलाता है, या संभाव्यता या सांख्यिकी। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर है इसका सांख्यिकी। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ये विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने की, व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है, वो है सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो रेबिन का परीक्षण भिन्न है, या 16 PF परीक्षण भिन्न है, या फिर हमारा ड्रामेन परीक्षण भिन्न है, या TET। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर है इसका रेबिन का परीक्षण। रेबिन का परीक्षण सबसे भिन्न है, तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हमारा, देखिए ये प्रश्न 12वां जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये गणित का प्रश्न CDP में दे दिया है, लेकिन इसको समझना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर समझेंगे, मध्यांक निकालना है। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हमारी 6 जो डिजिट दिए गए हैं, 6 बार जो डिजिट 7 से 8 के क्रम वाइज जो हमारे डिजिट दिए गए हैं, 6, 7 से लेकर 12 तक, तो इनका मध्यांक पूछना है, यानी बीच का अंक इसका पूछा है। तो देखिए इसकी सबसे सरल विधि क्या होती है? सबसे सरल विधि इसकी ये होती है, एक तो इसकी देखिए सबसे सरल विधि ये होती है कि सबसे शुरू का और लास्ट का डिजिट हम जोड़ लेते हैं। 12, 7 कितने होते हैं? 19 होते हैं। 19 का हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.5। कितना हो जाएगा? 9.5। तो 9.5 आंसर हो रहा है इसका। अब देखिए एक विधि इसकी और होती है, 9.5 ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने अंक लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिजिट दिए हुए हैं, तो 6 में से 3 इधर कर लीजिए और 3 इधर कर दीजिए। अब बचा क्या? 9 इधर है, इधर 10 है, तो 9 और 10 के बीच का जो अंक होगा हमारा 9.5, यही हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो 9.5 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक होगा। दोस्तों यही इसका आंसर है, 2 विधियों से मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया ये? तो सही आंसर इसका हैगार्टी, गेस्टवाल्दी मनोवैज्ञानिक, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए मैकगल के अनुसार, यानी मैकडूगल लिखा होगा यहाँ पर, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो किसका होता है? संवेदना का, संवेग, चिंतन या फिर संज्ञान। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है इसका संवेग। संवेग मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। दोस्तों आप सभी के लिए बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं आप सभी के लिए इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि 15वां प्रश्न हर वीडियो में आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताने के लिए दिया जाएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न की पढ़ाई कर रहे हैं और कौन कौन अच्छे से इसका जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों समझते हैं, देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना या करवाना माना जाता है। तो क्या है ये इसका? अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर कल्पना या संवेदना। तो दोस्तों ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और दोस्तों यूपी टेट से संबंधित जितने भी वीडियोज़ में CDP हिंदी अदर जो वीडियो हुए सभी के वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों आपको पढ़ाई अच्छे से करना है और इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।